अवकाशा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ आरम भाई। वैसे एक बात कहूँ आपसे, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। ये रास्ता सिर्फ गुमराही की तरफ जाता है। कहीं इस रास्ते पर चलते चलते इतनी दूर मत निकल जाना कि चाहकर भी कभी वापस ना आ सको। क्या कह रही हो अवकाशा? मेरा इशारा निदा की तरफ है। ओ मेरे अल्लाह, क्या यार, तुम भी उन लोगों में से निकली जो मेरी तरक्की नहीं देख सकते। क्या मसला है तुम्हें निदा से? वो बहुत अच्छी लड़की है, समझी? निदा वो जोहरी है जिसने मुझ जैसे हीरे को पहचाना है। जरा सुनिए, यहाँ किस तरह रहना है इसका गुर बताती हूँ मैं आपको। बताओ। आप जिस शख्स को जो समझते हैं वो दरअसल वो होता ही नहीं है। देखो बात सुनो, तुम्हें याद है ना उस दिन मैंने नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की थी, मैंने उससे डिस्कस किया तो उसने कहा कि हम इस पर बात करेंगे, तुम कल आना। देखिए अरहम भाई, निदा उन लोगों में से है जो जानते हैं कि दूसरों को किस तरह इस्तेमाल किया जाए। बहुत जल्द वो आपको एहसास दिला देगी कि आप उसके क्लास के नहीं। क्लास? अरे ये क्लास क्या होती है अवकाशा? वो भी तो इंसान ही है, हमारी तरह हड्डियों, गोश्त और खून से बनी हुई एक आम इंसान है बेचारी। प्लीज बात को समझिए, ऐसे लोगों के लिए बहुत काउंट करता है क्या आपकी क्लास क्या है, क्या आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं या नहीं, और आपकी तालीमी काबिलियत कितनी है। देखो मैं सब समझता हूँ लड़की, मुझे समझाने की बजाय, मेरे बारे में सोचने की बजाय तुम अपने काम पर तवज्जो दो और फुरकान से जरा बच के ही रहना। देखो तुम अच्छी लड़की हो, इसलिए समझा रहा हूँ। ये फुरकान का और मेरा मामला है, नो टेंशन। ठीक है फुरकान। अरे अरहम भाई, क्या हाल है आपका? तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। चाय पियो। क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं, वही ओवर टाइम। अच्छा, तो क्या प्लान है शाम का? ऑफिस के बाद सीधा घर जाऊंगी। वैसे मैं एक मशवरा दूं? ऑफिस के बाद मेरे घर चलेंगे, जरूरी डिस्कशन करनी है तुमसे। काम खत्म होने तक पता नहीं मेरा मूड होगा कि नहीं। अगर जाना हुआ तो तुम्हें कॉल कर दूंगी। जो ऐसा करते हैं वो बातें ही करते रह जाते हैं अवकाशा। और ऐसा करते कौन है? मैं और करीम भाई। ठीक है, मैं अपना काम खत्म कर लूं, अगर मैंने जाना हुआ तो तुम्हें कॉल कर लूंगी। और मुझे ये असाइनमेंट भी कंप्लीट करना है, अगर तुम्हें इजाजत हो तो। हाँ ठीक है, तुम ये कर लो। मैं चलता हूं फिर। क्या हुआ है, क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि तुम किस किस्म के इंसान हो जो किसी की मानता ही नहीं। देखो करीम, तुम्हारे बड़े भाई ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन तुमने इनकार करके उनका दिल तोड़ दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम हंस रहे हो करीम? बेशर्मी की इंतहा है ये। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम जैसा खुद पसंद इंसान अपने अलावा और कुछ सोच ही नहीं सकता। तुम जैसा घटिया और ढीठ इंसान ना मैंने कभी अपनी जिंदगी में देखा है और ना ही कभी देख पाऊंगी। हो गया तुम्हारा? हाँ हो गया। ऐसे खड़े खड़े किसी को बेइज्जत करना काफी मुश्किल होता है, इसलिए तुम ये काम बैठ के करो। मैंने जो कहना था मैं कह चुकी हूँ, अब और कुछ कहने की हिम्मत नहीं है मुझमें। और वैसे भी तुम्हारे साथ बात करना भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। अरे नहीं तुम बैठो तो सही। हम बैठ के बात करते हैं, बल्कि मैनेजर को भी बुला लो अपने, ताकि वो भी ये बातें सुन ले। ये हुई ना बात। अब मेरी बात सुनो। मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला तुम्हें सुनाता हूँ, अगर तुम्हें दिलचस्पी है तो। देखो बिला वजह मेरा वक्त जाया मत करो, पूरी दुनिया जानती है कि तुम क्या हो। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि असल बात तो यह है कि तुम्हें लगता ही नहीं कि मैं कभी पॉजिटिव सोच सकता हूँ। भला तुम सोचो कि मैं कमरे की खातिर अपने भाई को नाराज क्यों करूँगा? कभी सोचा तुमने? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा मैंने। मैं जानता हूँ इस बात को। अच्छा, क्या तुम भाई और भाभी के कमरे में गई हो कभी? हाँ, एक बार गई थी शायद। अच्छा, अगर तुम कभी गई हो तो तुमने ये भी देखा होगा कि वहां पर तो सोफे की जगह ही नहीं। तो अगर हम दोनों वहां पर शिफ्ट होते हैं, हम दोनों को टेक्निकली एक ही बेड पर सोना पड़ेगा वहां। और चूंकि मैं जानता हूँ कि ये बात तुम्हें किसी सूरत कबूल नहीं है, इसलिए मैंने इनकार किया। हाँ, मगर तुम्हें मालूम नहीं कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। अब ये खुदगर्ज, बिगड़ा हुआ और बहुत ही अगले दर्जे का जिद्दी इंसान करीम उनके पास जाएगा और मान जाएगा कि मैं ये कमरा छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कोई मुझे खुदगर्ज समझे। और ये बात तुमने मुझे सिखाई है मेरी जान, है ना? मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, सब भूल जाओ, इस पर हम बाद में बात करेंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम आराम से बैठ के इस मसले पर डिस्कस करते हैं। जी, मैं अपने भतीजे और भाभी के लिए कर रहा हूँ। अब सोने का मसला भी तो हल करना होगा ना?
करीम, ये कौन है? हेलो, ये तुम क्या कह रहे हो भाई? अगर तुम्हारी बात झूठ हुई तो याद रखना कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वाकई ये सच है? ठीक है, कुछ देर में पहुंचता हूं मैं। बस यही सूट है साबरी। देखो साबरी, अगर इससे भी बेहतर है तो दे दो यार। मुझे बहुत अफसोस होगा अगर मुझे पता चला कि इससे बेहतर सूट तुम्हारे पास है और तुमने मुझे नहीं दिए। मेरा दिल टूट जाएगा साबरी। भाई ये मेरे बेहतरीन सूट है, मैं कसम खा के कहता हूँ आपको। ये रहने दे, थोड़ा पुराना है। आप जरा इसे देखें भाई, बाबा ने बहुत महंगा सिलवा के दिया था। आप इसका स्टफ देखें कितना लाजवाब है, और फिर मैंने इसे पहना भी बहुत कम है। अच्छा है ना? हाँ, लेकिन यार तुम्हारी इतनी तारीफ के बावजूद भी ये सूट पुराना लग रहा है। भाई मैंने इसे सिर्फ 2-3 बार ही इस्तेमाल किया। अगर झूठ बोलूं तो तुम्हारा मरा मुंह देखूं। अच्छा ठीक है यार, इतनी कसमें तो मत खाओ। तुम मेरे दोस्त हो, मुझे तुम पर यकीन है। आपको यकीन दिलाने के लिए कसम खाई मैंने। देखने में तो ये अच्छा लग रहा है, इसलिए पहन लेता हूँ। अंकल इसे फिटिंग लगाकर जरा मेरे साइज का कर दे। हाँ बेटा, कर देता हूँ। ये मसला तो हल हो गया। शुक्रिया तुम्हारा साबरी। अब मुझे चाहिए एक कमर बेल्ट और वो तमाम चीजें जो सूट के साथ इस्तेमाल होती हैं, तुम समझ रहे हो ना। भाई मेरे बाबा मुझे बहुत सस्ते बेल्ट खरीद के देते हैं, सूट के साथ उनका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगेगा। और वॉलेट? भाई वॉलेट हमारे घर पे एक ही है, वो बाबा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं यार, वो मैं खुद ही खरीद लूंगा। ठीक है। ये छोटी मोटी चीजें तो मैं ले लूंगा यार। इस डिब्बे में क्या है साबरी? चलो तुम ना बताओ, मैं खुद गैस करता हूँ। इसमें नए जूते हैं। क्यों? जी भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जूते बहुत कमाल के हैं, देखिए जरा। ओह भाई बाबा ये जूते अपने दोस्त की फैक्ट्री से लाए थे, और वो फैक्ट्री बहुत मशहूर है और यहाँ से बहुत दूर भी। मैंने ये जूते सिर्फ एक बार ही पहने हैं। याद है जब हम आपके घर आए थे आयशा का हाथ मांगने के लिए? बाबा ने ये जूते इसलिए लिए थे कि मैं इन्हें अपनी शादी के दिनों में पहनूंगा। शादी तो मेरी हुई नहीं, इसलिए ये अब तक बिल्कुल नए हैं। परेशान क्यों हो रहे हो साबरी? नहीं तो वो सारी बातें माजी का हिस्सा बन चुकी हैं, बेहतर है भूल जाओ उन्हें। अगर आयशा को तलाक हो जाए तो अब भी मैं तैयार हूँ भाई। जूते तो लाजवाब हैं। बात भला क्या है, इन जूतों की किस्मत में ही नहीं है कि इन बेचारे जूतों को किसी शादी में पहनकर जाया जाए। देखो इसलिए बेहतर होगा कि तुम माजी की बातें भूलकर कुछ और सोचो। ये शूज ऑफिस के लिए बने हैं। साबरी तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हाँ चलो ठीक है, ये सब चीजें मैं ले जाता हूँ। ठीक है भाई। लेकिन जल्दी वापस ना मांगना। शर्मिंदा मत करें भाई, जाके पहने ऐसे। शुक्रिया यार। देखो साबरी, मेरे जहन में एक और आइडिया है। मैं तुम्हें अपना एक सूट दे दूंगा, तुम उसे 2 साल आराम से पहनना। तुम जरा सीधे खड़े हो ना, देख लेना मेरा सूट तुम्हें बिल्कुल फिट आएगा। शुक्रिया भाई। अंकल जान, हमारा मसला भी हल कर दीजिए। हाँ ठीक है। हाँ वो रहे दोनों। अब तुम जाओ और जाकर उनसे बात करो। उन्हें ये मत बता देना कि वहां पर सोफा रखने की जगह नहीं, इसलिए हम दोनों ये फैसला कर रहे हैं। वैसे मैं सारे रास्ते कुछ सोचती आई, अगर लाइब्रेरी में शिफ्ट होने वाली ऑप्शन पे हम गौर कर लें तो कैसा रहेगा? वहाँ भी जगह कम है, वहाँ भी हमारा सोफा नहीं आएगा। वहाँ क्यों नहीं आएगा? नहीं आएगा। शिफ्ट हो जाते हैं और ऐसा बेड ले लेते हैं जो 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ हो। मैंने तो कह दिया, अब तुम बताओ कि कौन सा खरीदे? एयर लाउंज बेड या फिर कोई ऐसा खूबसूरत बेड जो 2 हिस्सों में प्रॉपर्ली डिवाइड हुआ हो? मेरी कमर दर्द होती कम जगह पे। मैंने सोचा कि अपने अल्फाज वापस लूंगी कि तुम खुद गर्ज हो, मगर तुम मुझे मौका नहीं देना चाहते। भाग क्यों रही हो? बात करो ना जाके। मैं भाग नहीं रही, अपना बैग रखने जा रही हूँ। अंदर जाके आराम से सोचती हूँ, शायद कोई बेहतर हल मिल जाए। अच्छा हुआ बेटा कि तुम आ गए। रजा, हम इन पुलिस वालों के बहुत शुक्रगुजार हैं, इन्होंने हमें गिरफ्तार नहीं किया। और दूसरी बड़ी मेहरबानी ये की कि आपको फोन करके यहाँ बुला लिया। बुलाना ही पड़ा सर। इन दोनों सास बहू ने डॉक्टर के क्लिनिक में दंगा किया।
रजा, मैंने जो भी किया अपने घर को बचाने के लिए किया। मैं खुदा की कसम खाती हूँ, लेकिन मेरा यकीन करें कि ये जो कुछ भी हुआ गलत फहमी की बिना पर हुआ। मैं सच कह रही हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ, आपको यहाँ आना पड़ा मेरी वजह से। चुप हो जाओ नजमा, अब मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए। बेटा, हम मानते हैं कि हमसे गलती होगी, लेकिन खुदा के लिए तुम नाराज मत होना। अम्मी आप बताइए कि मैं कैसे नाराज ना हूं। अब सबके साथ वही बर्ताव होगा जिसके वो लायक है। अब आप लोग बाहर जाइए। आपका बहुत शुक्रिया ऑफिसर। ये जो भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। आपका शुक्रिया। अंकल जान, पैंट के बटन जरा बराबर रखकर लगाइएगा ताकि ये पैंट मुझे फिटिंग में आए। आपने देखा कि फिल्म स्टार कैसे फिटिंग वाले सूट पहनते हैं? उनके सूट पूरी तरह फिटिंग में होते हैं। मुझे भी ऐसा ही चाहिए। मैं समझ गया, तुम्हें फिटिंग चाहिए, वो भी फिल्म एक्टरों वाली। हाँ, सूट ऐसा होना चाहिए कि लोग देखें तो पूछें कि कहाँ से सिलवाया था। बस शख्सियत में निखार आ जाना चाहिए। अगर मुझ जैसा हैंडसम आदमी सच संवर कर रहे तो इसमें बुराई ही क्या है? अंकल, अगर डिजाइन में आपको तस्वीर में दिखाऊं तो कैसा रहेगा? हाँ ठीक है बेटा, लेकिन एक बार फिर सोच लो। डिजाइन की तरफ से जहन बदलना है तो बदल दो। आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? और हम भाई किसी भी सूरत में अपना जहन बिल्कुल नहीं बदलेंगे। यार साबरी, ये अंकल भी ना, इनका कसूर नहीं, ये जानते ही नहीं मुझे किस किस्म के कपड़े पसंद हैं। अब इन्हें भी पता चल जाएगा कि जो फरमाइश हम करते हैं वो कोई और नहीं करता। हाँ। देखिए चाचा जान, हम मर तो सकते हैं लेकिन अपना जहन नहीं बदल सकते। तो उठाइए कैंची और काटिए, मुझे बस फिटिंग चाहिए। ये सूट बहुत खुला है। ठीक है बेटा, कर देता हूँ। अब इनकी समझ में आया। होरिया, हमारी ऊपर वाली लाइब्रेरी काफी अरसे से बंद पड़ी है और इस्तेमाल में भी नहीं। वहाँ शिफ्ट हो जाए तो कैसा रहेगा? वो हमारे कमरे से काफी बड़ी है और वहाँ से लॉन भी साफ नजर आता है। ये तुम क्या कह रहे हो? करीम के कमरे की बजाय मुझे लाइब्रेरी का मशवरा दे रहे हो? जानती हूँ, करीम ने तुम्हें कमरा देने से इनकार कर दिया होगा। उसने इनकार किया और तुम सुन के आ गए। वो जैसे चाहता है तुम्हें बेवकूफ बना लेता है। अरे नहीं होरिया, ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी बात गौर से सुनो समीर। आयशा बहुत अपसेट है कि मैं इस घर को वारिस देने वाली हूँ। वो हमारी मदद क्यों करने लगी? आयशा क्यों अपसेट होने लगी? ओहो, तुम आयशा के रवैये में पैदा होने वाली तब्दीली नहीं देख रहे समीर। उसका कुछ ना कहते हुए भी सब कुछ कह जाना, मैं सब समझती हूँ। तुम्हें लगता है कि आयशा हमारे होने वाले बच्चे से जलती है? अरे नहीं यार, वो तो बहुत खुश है। वो अपने मुंह से ऐसा थोड़ी कहेगी। ये बाप बनने जा रहा है और इसका अपना बचपन नहीं गया। अब बचकाना सोच की बात कहाँ से बीच में आ गई? अब ये मौजू छोड़ दो, तुम बस बच्चे की तरफ ध्यान दो और मुझे बताओ कि तुमने क्या खाना है। कुछ तीखा तीखा लेकर आओ क्या? तुम जो कहो मैं लाऊंगा और लाकर अपनी जान को अपने हाथों से खिलाऊंगा। समीर, जब तुम लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे तो क्या तुम किसी अच्छे कमरे का इंतखाब नहीं कर सकते थे अपने लिए? बताओ मुझे। जब हम इस घर में शिफ्ट हुए उस वक्त मैं उस पुराने घर में ही मौजूद था। मैं सामान शिफ्ट करवा रहा था और इतने में करीम ने अपना कमरा भी सिलेक्ट कर लिया। ओह समीर, यानी जब कमरा सिलेक्ट करना था उस वक्त तुम सामान लोड करवा रहे थे और उसी चक्कर में इतना अच्छा कमरा हाथ से गवा बैठे। मेरा बेवकूफ शौहर। समीर भाई, अभी हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तुम दोनों इस वक्त यहाँ, सब खैरियत तो है ना? हमने एक फैसला किया है, वो बताने आए हैं। और हमने फैसला ये किया कि आप लोग हमारे कमरे में शिफ्ट हो सकते हैं। क्या वाकई? करीम, क्या तुम सच कह रहे हो? समीर वो सच कह रहा है, बाल की खाल मत उतारो। जी जी, ये बिल्कुल सच है। ये कमरा आने वाले बच्चे के लिए है और उसकी माँ के लिए भी। अरे तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सदा सुखी रहो मेरी बहन। एक मिनट, फैसला हम दोनों ने किया है तो शुक्रिया सिर्फ इसका क्यों अदा कर रहे हो? यस। अरे मेरे शेर, तुमने तो मुझे मुसीबत से बचा लिया। मैं मुसीबत किसे कह रहा हूँ तुम जानते हो ना? मुझे माचिस चाहिए। अम्मी, मैंने कहा मुझे माचिस दीजिए।
नजमा, सारा सामान यही है ना? हाँ यही है। अब मुझसे झूठ मत बोलना तुम। अम्मी बताइए ना, सब यही है। हाँ हाँ बेटा, सारा सामान यही है। आपने देखा? ठीक है बेटी, परेशान मत हो, जो होना था वो हो गया। खुद को पुरसुकून रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुमने देखा समीर भाई का चेहरा किस तरह खुशी से खिल उठा था? भाई है वो मेरा यार। आज हमने छोटा सा काम किया, कल वो बड़ा काम करेंगे। हेलो मिस आयशा, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं मिस सईदा? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बात हो सकती है आपसे? जी जी बिल्कुल हो सकती है। एक बड़ी कंपनी शैम्पू का एड शूट करना चाहती है। उन्होंने एक मॉडल को सिलेक्ट किया था जिसका कोई स्कैंडल निकल आया, जिसकी वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर मुनासिब समझे तो आप क्या वो ऐड करेंगी? जी मैं तो इस कंपनी को जानती भी नहीं। जी मैं ऐसा करती हूँ कि अपने हस्बैंड करीम से बात करके फिर मैं आपको कॉल करती हूँ, ठीक है? ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया, शब्बा खैर। बहुत शुक्रिया मिस सईदा आपका। एक मिनट, क्या हुआ? क्या कह रही थी वो? तुम्हें बता के काम खराब कर लूँ क्या? बताओ ना यार। ओके, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार तुम्हारी हेल्प करूंगा। बताओ मुझे। चलो शाबाश। मिस किरण की कॉल थी। वो तो जानता हूँ मैं। वो दरअसल शैम्पू का कमर्शियल आया तुम है। नहीं करोगी। करीम तुमने कहा था मदद करोगे, अब क्या हुआ तुम्हें? शैम्पू का कमर्शियल तुम नहीं करोगी। बाय द वे ये कमर्शियल का शूट क्यों नहीं कर सकती मैं? क्या तुम जानते हो वो कितना बड़ा ब्रांड है और कितनी बड़ी ऑफर दे रहे हैं? वो लोग तो फौरन जाकर शूट करने वाले थे, मगर वो जो मॉडल थी ना, उसका कोई स्कैंडल सामने आ गया। ब्रांड वालों ने अपना इरादा बदल दिया और मुझसे कहा है कि आप हमारी मॉडल बनिए। इन सारी बातों से कुछ नहीं होगा। शैम्पू का कमर्शियल शूट तुम नहीं करोगी, क्योंकि शैम्पू का एड का मतलब है बहुत छोटे से कपड़े और नहाने की सीन। समझ रहे हो ना? इसलिए ये इम्पॉसिबल है। हाँ, पर अगर कोई ढंग का ऐड आता है, जैसे स्कूल का, बच्चों वगैरह का, जिसमें तुम्हें थोड़े रिवायती कपड़े पहने हो, बल्कि अगरबत्ती वगैरह का ऐड, वो ठीक है, क्योंकि उसमें तुम जरूर जचोगी। हाँ, पर शैम्पू वगैरह नहीं। हाँ करीम आखिर क्यों नहीं कर सकती मैं ये? तुमने अच्छी तरह सुन लिया। नहीं का मतलब नहीं। तुम्हारे बाल भी अच्छे नहीं हैं। चूंकि मैं एडवर्टाइजमेंट के बिजनेस को जानता हूँ और कैमरे के एंगल को भी समझता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि तुम्हारे बाल और तुम्हारे सर की शेप जो है उसके लिए मुनासिब नहीं। शैम्पू के ऐड के लिए तुम ठीक मटेरियल नहीं हो। चलो मान लेती हूँ कि ऐसा ही है, मगर क्या तुम्हारा कोई हेयर सैलून है जो ये सब जानते हो? वैसे मैं विग लगा सकती हूँ और वो मुझे काफी सूट भी करेगी। चाहे बाल असली हो या नकली हो, ये नहीं होगा। शायद तुम भूल रही हो कि मैं शौहर हूं तुम्हारा। ये बात तुमने कैसे कही? हाँ, तुम मेरे शौहर बिल्कुल भी नहीं हो। चाहे तुम मानो या ना मानो, डॉक्यूमेंट्स तो यही कहते हैं, और शौहर होने के नाते मेरा फैसला आदमी है। इसलिए तुम अपनी उस मैनेजर को कॉल करो और उसे अभी कहो कि तुम ये ऐड नहीं करोगी। अभी कॉल करो, मेरा कह देना उसे। ठीक है, इनकार कर दूंगी, मगर तुम इतना गुस्सा मत करो। हाँ करो। वैसे ऑफर बड़ी कमाल की थी। इससे भी बेहतर आएंगी अभी। हेलो मिस सईदा किरण, कैसी हैं? मैंने करीम से बात कर ली है तो उन्होंने इजाजत दे दी है। हम कल ही शूट का आगाज करेंगे। अच्छा, ये अपना ख्याल रखिएगा। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये अभी कॉल करो और कहो कि तुमने मजाक किया था। आयशा, शौहर बना फिरता है, वैसे शौहर तो है। अरे साबरी, कहाँ गायब हो? ये जॉगिंग कब से शुरू कर दी? चाचा जान, जॉगिंग सेहत के लिए अच्छी होती है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। साबरी, साबरी रुक जाओ, मेरी बात सुनो। साबरी, अरे क्या हो गया कादिर? ये लो पानी पियो, थोड़ा सांस लो।
मैंने वो सूट इसे इतने प्यार से दिया था, पर इस कमीने ने वो अरहम को दे दिया। अगर मैंने इस छड़ी से उसकी टांगे ना तोड़ी तो मेरा नाम भी कादिर नहीं है। कैसी हो काशा? हाँ ठीक हूँ, तुम्हारा मैसेज देखा तो सोचा कॉल कर लूँ। ठीक है, तुम फ्री हो जाओ फिर बात करते हैं। फ्री हूँ तो क्या तुमसे बात करती रहूँ? फुरकान, मैंने ये नहीं कहा था कि काम से फ्री होकर तुम्हें टाइम दूंगी। हाँ, तुमने कहा था कि तुम नहीं आओगी, बस तुम्हारी याद आई तो मैंने तुम्हें मैसेज कर दिया। तुमने गलत समझा क्या? सही या गलत की बात नहीं है फुरकान, मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ, मुझे ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या तुम इस वक्त कहीं और जा रही हो? गलत बात मत करो फुरकान। मैंने तुमसे कभी ऐसा सवाल किया है क्या कि तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो? अब कान खोलकर बात सुनो, मैं इस साल लड़कों से अकेले उनके घर में मिलना पसंद नहीं करती। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। ठीक है, बाद में मिलते हैं। सी यू। हाँ सी यू लेटर। ओके रखती हूँ। मेरे बेटे को नींद नहीं आ रही।
दादी के लिए गर्मा गर्म दूध आ गया। अब जल्दी से नाश्ता खत्म करो, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। अम्मी थोड़ी देर टीवी देखने देना, कार्टून लगे होंगे। तुम्हारी आदत बन चुकी है बिस्मा, एक बार जब तुम टीवी के आगे बैठ जाओ तो तुम्हें किसी चीज का एहसास ही नहीं रहता। आंटी ये बहुत मजेदार है, मुझे बहुत पसंद आए हैं। अरे जीती रहो मेरी जान, खूब जी भर कर खाना, समझी। और बिस्मा तुम अपना नाश्ता खत्म क्यों नहीं कर रही? मगर हम लोग सिंपल टोस्ट नहीं खाते हैं। बेटी हम भी ऐसा खाना पसंद नहीं करते, वो तो बस अचानक आज ही ऐसा हो गया। चलो मेरी बच्ची खा लो अब, शाबाश। वैसे हम लोग ज्यादा नहीं खाते, हमारे बाबा सब कुछ खा जाते हैं। तो मिल गया जवाब आपको। मैं तुम्हारे बाबा से बात करूंगी कि सब कुछ खुद ना खा जाए करें, कुछ बच्ची के लिए भी बचा कर रखा करें। चलो अब खाओ। दादी जान, आज मैं अपने दोस्त के घर रुकूंगी, परेशान मत होना। वापस आके मैं आपको सारी स्टोरी बताऊंगी। आहिस्ता बोलो, बाबा सुन लेंगे। चुप हो जाऊंगी। रजा बेटे नाश्ता तैयार है। नजमा ने बच्चों के लिए फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं, तुम बैठो, तुम्हारे लिए भी बना देगी। नहीं अम्मी, मैं कैफे जाकर ही कुछ खा लूंगा। और हम अभी तक जागा नहीं है क्या? वो तो सुबह उठते ही घर से चला गया, दर्जी की दुकान पे जाना क्या था वो उसे। दर्जी 10 बजे दुकान खोलता है? हाँ, मैंने ये उससे पूछा था और उसने मुझे बताया कि उसे दर्जी की दुकान पर एक जरूरी काम है, जब आएगा तो पूछ लेना। वैसे दर्जी के पास गया क्यों है? वाह देवर जी, इतने तैयार होकर कहाँ से आ रहे हो? इंस्टाग्राम पर इनकलाब आने वाला है लगता है। मैं वो पुराना अरहम नहीं हूँ। इस वक्त आपके सामने एक नया अरहम खड़ा है। हाँ देखा हमने। अब इस नए अरहम को समझाओ कि इस घर में कारपेट पे जूता लाना मना है, वरना इस नए अरहम को नया कारपेट भी लाना पड़ेगा। क्या हुआ अम्मी, आप तो नाराज हो रही हैं? जूते बाहर इसलिए नहीं उतारे क्योंकि ये बिल्कुल नए हैं। जरा देखिए देखिए। इससे पहले कि मैं पागल हो जाऊं, मुझे कैफे जाना चाहिए। बात सुनो अरहम, इन बच्चों का ख्याल रखना। तुम सुन रहे हो या दूं एक कान के नीचे? अरहम निकलो बाहर, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबक सिखाऊंगा। अब ये क्या है? तुम्हारा नाम ले रहा है कोई? इस मोहल्ले में एक ही तो अरहम नहीं है। बाहर निकलो अरहम। कादिर की आवाज है। अब क्या चाहता है मेरे ये? अल्लाह, तू रोज ही मुझे एक नए इम्तिहान में डाल देता है। भाई खुदा की कसम, इस बार मैंने कुछ नहीं किया। अभी सब कुछ खुद ही सामने आ जाएगा। सुनो बच्चों, तुमने नाश्ता खत्म किए बगैर यहाँ से नहीं उठना, ठीक है? कुछ नहीं हुआ बच्चों। अरहम, मैंने कहा बाहर निकलो। अरे कादिर भाई, आपने तो आदत ही बना ली हमारे दरवाजे पर आने की। अब क्या हो गया है बताइए? तुम्हारा ये जो गधा भाई है ना, इसने हमारा सब कुछ लूट लिया। अगर कुछ बचा तो सिर्फ यही कपड़े। ये भी तुम लोग ले लो, ये लो। ये क्या? सब आपने कुछ मेले तुम कपड़े यहाँ लोग ही क्यों ले लो। ये भी उठा लो, सब अपने भाई को दे दो। दे दो उसे सब। ये आप क्या कर रहे हैं? कादिर अंकल देखिए, आप बिला वजह नाराज हो रहे हैं। बातें सुनो इसकी। मुझे कहता है बिला वजह नाराज हो रहा हूँ। जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं। अरे कादिर भाई, ये लो। क्या कर रहे हैं आप? पागल बेशर्म कहीं हो गए? है ये। दिल नहीं भरेगा। बाबा रुक ये से सब ले लो। शर्म सब कुछ रख लो। कपड़े उतारे हो, पागल हो गए ये क्या? सब उतार तुम दो इसी मुझे। वक्त यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मेरे हाथों कत्ल हो जाओगे। जीना हराम कर दिया है तुमने। बाजू अकड़ गया यार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कि ये सारी तैयारी शैम्पू के ऐड के लिए ऐसे ही है ना। वैसे ये सॉक्स और शॉर्ट्स का ऐड नहीं था। तुमने देखा मैं शॉर्ट्स पहन के कितनी अच्छी लग रही हूँ? मैंने सोचा शूट से पहले क्यों ना ऑफिस का एक चक्कर ही लगा लिया जाए। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। कंपनी तो वही रहेगी, लेकिन ये शॉर्ट्स ज्यादा जरूरी है। खैर कोई बात नहीं, जब तुम ऑफिस से निकलने लगो तो मुझे बता देना, शायद मैं तुम्हारे काम आ सकूं। लेकिन तुम जाओ, जरूरी चीजें करो, सेलिब्रिटी बनो, हॉलीडेज पर जाओ, अपनी जिंदगी बनाओ। आयशा